तो अब मैं ये जो यूज़र का अकाउंट वाला पेज है यहाँ पे फॉलो और अनफॉलो बटन लाऊंगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे और ये यूज़र अकाउंट वाले पेज में पहले मैं ये सारी पेज को हटा देता हूँ यहाँ से और सिर्फ यूज़र वाले अकाउंट के पेज में एक हम यूज स्टेट स्निपेट बनाएंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ इन सारी चीज़ों से नीचे नेक्स्ट रील और रील के नीचे यहाँ पे एक यूज स्टेट स्निपेट जिसमें हम फॉलोड और सेट फॉलोड यानी यूज़र ने पहले से फॉलो कर रखा है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं ये बनाऊंगा। इनिशियली ये फॉल्स होगी। इसे अभी मैं सेव करता हूँ और आई गेस हमने यहाँ पे फॉलोवर्स फिर फॉलोइंग और नीचे एक बटन मैं देता हूँ। सो एक बटन इसके अंदर फॉलो हम दिखाएंगे और ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। मैं अभी इसे कट करता हूँ और अगर फॉलोड ट्रू है तो मैं यहाँ पे अनफॉलो बटन दिखाऊंगा वरना फॉलो बटन दिखाऊंगा। सेव करता हूँ इसे। इसमें क्लास नेम मैं देता हूँ my आई गेस 2 और mx 5 की और सॉरी एम नहीं यहाँ पे पैडिंग हमें देनी है तो px और py और bg ये bg डिपेंड करेगा। मैं एक काम करता हूँ इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले लेता हूँ। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लिया और मैं इसे करूँगा बैकटिक के अंदर। तो मैंने इसे बैकटिक के अंदर लिया और एक कंडीशन कि अगर फॉलोड है यानी फॉलो ट्रू है तब हम यहाँ कुछ और बीजी दिखाएंगे वरना अगर फॉलो नहीं है तो यहाँ पे कुछ और बीजी। अगर फॉलो नहीं है तो हम बीजी ब्लू 400 दिखाएंगे वरना बीजी रेड 500 दिखाएंगे। सेव करता हूँ मैं इसे और यहाँ आके चेक करता हूँ। तो इनिशियली तो हमारा यहाँ पे अनफॉलो रहेगा लेकिन इस पर क्लिक करते ही हम फॉलो कर देना चाहिए हमें। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे हमें एक और चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट वाइट होगी इनिशियली। सेव करूँगा इसे और राउंडेड एमडी सेव करूँगा और इस बटन पे क्लिक करने पे ऑन क्लिक फॉलो हैंडलर नाम का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट फॉलो हैंडलर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। इसके अंदर अभी मैं सेट फॉलोड को अपोजिट ऑफ फॉलोड करूँगा यानी पहले का जो स्टेट है उससे अपोजिट। और अब यहाँ आके मैं अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें अनफॉलो यहाँ शो हो रही है और फिर क्लिक करने पे फॉलो यहाँ शो हो रही है। तो इसी से हम खेलेंगे जरा अभी। तो मैं आता हूँ यहाँ वापस से अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा मैं। तो यूज इफेक्ट ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई है और इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ फॉलोअर्स। ओके तो ये फॉलोअर्स हमें डेटा लेनी है तो ये फॉलोअर्स मैं यहाँ बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट फॉलोअर्स इज इक्वल टू जो फॉलोअर्स हैं वो हम इस यूजर डॉट फॉलोअर्स से लेंगे। तो हमने इस यूजर से लिया और यहाँ पे चेक करूंगा अगर फॉलोअर्स हैं हमारे पास मतलब अगर फॉलोअर्स की वैल्यू है एंड फॉलोअर्स सॉरी इस तरह से नहीं फॉलोअर्स डॉट इंक्लूड्स हमारा जो लॉग्ड इन यूजर है जो कि हमने यहाँ प्रॉप्स की रीनेम करके यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर इसे बनाया है। तो इस यूजर की अगर आईडी है इसमें डॉट अंडरस्कोर आईडी तो हम सिंपली यहाँ पे सेट फॉलोड जो है उसे हम ट्रू कर देंगे।
बस इतना ही करना था। और यहाँ पे इसके अंदर जब भी यूजर में कुछ चेंज आएगा तो हम इसे कॉल करके एक बार चेक करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसे फॉलो नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉलो बटन शो हो रही है। अगर किया हुआ होता हमने फॉलो इस यूजर को तो यहाँ पे अनफॉलो बटन शो हो रही होती। और हाँ, एक और चीज, ये हमारा ही अकाउंट है फिर भी हमें ये फॉलो बटन शो हो रही है। इसे मैं हाइड करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अगर हम इसे हाइड नहीं करते हैं तो क्या होता है। मैं आता हूँ यहाँ यूजर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम फॉलो अनफॉलो का इसी में बनाएंगे फंक्शन। तो फेच यूजर के नीचे, या फिर मैं एक काम करता हूँ लॉग आउट यूजर के नीचे, यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन फॉलो यूजर नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर मैं एक आईडी रिसीव करूंगा आई गेस, और ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के अंदर ये टोस्ट वाली एरर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट, आई गेस पोस्ट मेथड थी ये। मैं यहाँ आके एक बार चेक कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ राउट्स में आता हूँ और ये यूजर राउट्स में है। और यूजर राउट्स में हम जो फॉलो और अनफॉलो यूजर्स, सो ये एक गेट मेथड है। ओके, तो ये एक गेट मेथड है। इसके अंदर हमें स्लैश एपीआई स्लैश फॉलो स्लैश यूजर की आईडी जो कि हम ऊपर से रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आईडी को पेस्ट कर दूंगा। और ये पोस्ट मेथड है, गेट मेथड नहीं है, मैंने गलत वाला राउट देख लिया था। तो ये एक पोस्ट मेथड है। और यहाँ पे अगर हम फॉलो किए तो यहाँ टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज दिखा दूंगा, सेव करूंगा इसे। और ये जो फंक्शन है फॉलो यूजर, वो मैं यहाँ वैल्यू के थ्रू यहाँ भेज दूंगा। तो मैंने इसे सेव किया, इसे कॉपी करता हूँ मैं और ये यूजर अकाउंट में आता हूँ। यहाँ हमने शायद कुछ इंपोर्ट किया है यूजर डेटा से, मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके, तो अभी हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे जहाँ फॉलो कर रहा हूँ वहीं पे कॉन्स्ट इस फंक्शन को फ्रॉम यूजर डेटा, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई। और ये फॉलो यूजर मैं यहाँ कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ आता हूँ और इसे कॉल करता हूँ। इसके अंदर हमें यूजर की आईडी भेजनी है, तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और साथ साथ एक फंक्शन भी मैं भेजूंगा फेच यूजर नाम की। तो ये फेच यूजर भी मैं वहां भेजूंगा। और यहाँ यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ साइड बाय साइड कर देता हूँ। और यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं आईडी और साथ साथ फेच यूजर को। और मैं यहाँ पे इसके बाद फेच यूजर को कॉल भी कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे, इसे भी अभी सेव करता हूँ और एक बार टेस्ट करता हूँ इसे। यहाँ आके इसे रिलोड करूंगा और मैं फॉलो पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ हमें एक एरर शो हो रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ ये कौन सी एरर है। ओके, तो ये मैंने एंड पॉइंट ही गलत लिख दिया है। यहाँ स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश फॉलो और फिर आईडी है। ओके, अब यहाँ रिलोड करूंगा मैं इसे और यहाँ फॉलो करने की कोशिश करूँ। यू कांट फॉलो योर सेल्फ, हमें ये मैसेज आ गई। क्योंकि ये हमारा ही अकाउंट है इसलिए हमें ये मैसेज शो हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ होम पेज पे आता हूँ और ये वाली अकाउंट हमारी नहीं है, तो मैं इसे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ फॉलो किया, यूजर फॉलोड, और यहाँ साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट हो गई है, इसका फॉलोअर का काउंट 1 हो गया। अनफॉलो करूँ तो यूजर अनफॉलोड और इसका फॉलोअर काउंट 0 हो गया वापस से। मैं इसे वापस से फॉलो कर ही लेता हूँ। और यहाँ पे जब हम अपना ही अकाउंट खोलें तो हमें ये बटन शो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन दूंगा यहाँ, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन यहाँ दूंगा कि कहाँ गया मेरा फॉलो वाला बटन, ये वाली बटन। तो इस बटन को मैं कट करूंगा और एक कंडीशन, अगर यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी इज ट्रिपल इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, तब मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग शो करूंगा। वरना जो मैंने कट किया था उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
आई गेस यहाँ कुछ मैंने गड़बड़ी की है, एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ एंड नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क, तब ये वरना मैंने जो कट किया था उसे पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसे। तो अब अगर हमारा पेज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फॉलो और अनफॉलो बटन यहाँ शो नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी फॉलोइंग में एक यूजर ऐड हो गया है, जो कि अभी मैंने इस यूजर को जो फॉलो किया था, मैं यहाँ दिखा दूं तो आप देख सकते हैं हमने इसे फॉलो कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ अनफॉलो बटन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ रीलोड भी करूँ तब भी यहाँ अनफॉलो ही बटन रहेगा। तो ये बग इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब एक और काम, मैं यहाँ क्लिक करके कौन कौन यूजर इसे फॉलो करते हैं ये चेक करने के लिए एक मॉडल बनाऊंगा। तो मैं आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे। मैं आया यहाँ अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हमारी मोडाल नाम से। तो मोडाल डॉट JSX, अब इसके अंदर हम मोडाल बनाएंगे जिससे हम देख सके कि कितने यूजर इसे फॉलो करते हैं यूजर को, और वो कौन है। तो यहाँ मैं RAFCE करूँगा और हमारा एक फंक्शन बन के एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमें एक क्लास नेम देनी है, तो मैं यहाँ क्लास नेम देता हूँ जो कि होगी फिक्स्ड, और इनसेट 0, फिर BG ब्लैक, फिर अब BG ओपेसिटी आई गेस 50 की देनी है हमें, तो यहाँ मैं 50 दे दूंगा। BG ओपेसिटी 50, फिर फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और जेड इंडेक्स 30 की। सो जेड 30 की मैं इसे सेव करूंगा। और इसके बाद इसके अंदर एक और डिव जिसकी क्लास नेम होगी BG वाइट की, आई गेस BG वाइट, फिर राउंडेड LG की, फिर पैडिंग 4 की, शैडो LG की, फिर विड्थ 300 पिक्सल की, और फिर मैक्स हाइट आई गेस 300 पिक्सल की। ओके, तो यहाँ मुझे इस तरह से मैक्स हाइट 300 पिक्सल और ओवरफ्लो वाई ऑटो, क्योंकि यहाँ हमें स्क्रॉल बार भी देना है वाई डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे एक और डिव जिसके अंदर फ्लेक्स और आई गेस जस्टिफाई एंड। अब इसके अंदर एक बटन, सो बटन, और इस बटन पे मुझे एक सिंबल दिखानी है जो कि क्रॉस सिंबल होगी। तो मैं यहाँ एंड टाइम्स और ये सेमी कोलन दूं तो यहाँ पे क्रॉस सिंबल हमें शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा टेक्स्ट ग्रे की, टेक्स्ट ग्रे 500 और टेक्स्ट 2XL की। सेव करता हूँ इसे और हमारा यहाँ क्रॉस सिंबल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक चीज और रिसीव करेंगे जो कि टाइटल होगी। इस पेज की टाइटल क्या है, तो मैं ये टाइटल ऊपर एज अ प्रॉप्स रिसीव करूंगा। तो मैं यहाँ पे 3 चीजें रिसीव करूंगा। सबसे पहले वैल्यू जो कि हमें यूजर की वैल्यू होगी, दूसरी टाइटल, ये टाइटल के लिए, और सेट शो जो कि इस मॉडल को शो करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये हमने यहाँ दे दी। अब इस बटन के नीचे हमें यहाँ पे टाइटल शो करनी है, तो मैं टाइटल यहाँ दिखाता हूँ H1 टैग जिसकी क्लास नेम होगी हमारी टेक्स्ट 2XL की, टेक्स्ट ब्लू, ब्लू 600, और इसके अंदर हमें अपनी टाइटल देनी है। तो यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा, सेव करूंगा, और फिर यहाँ पे हमें अपने वैल्यूज को मैप करना है जो कि हम जो यूजर लाइक किया होगा वो वैल्यू दिखाएंगे, या फिर जो यूजर ने फॉलो किया होगा वो वैल्यू दिखाएंगे। तो ये वैल्यूज हम लेंगे और वैल्यूज डॉट
मैप मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर इंडेक्स लेंगे और एलिमेंट लेंगे और इंडेक्स लेंगे हम एरो फंक्शन राउंड ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे मैप करेंगे यूजर को। तो यहाँ पे मैं एक लिंक लूंगा जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई रिएक्ट राउटर डॉम से, और इस पे मैं ऑन क्लिक भी दूंगा जो कि होगी हमारी सेट शो की वैल्यू को फॉल्स करेगी, सेट शो को फॉल्स करेगी। और इसकी जो लिंक होगी वो हमें ले जाएगी बैकटिक के अंदर, मैं दूंगा स्लैश यूजर और स्लैश वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आईडी। सो वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम एलिमेंट को मैप कर रहे हैं तो एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी। वही मैं सब समझाऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ। और इसके अंदर हम पहले इंडेक्स देंगे अपने यूजर का जो कि है i+1, यानी ये पहला यूजर है तो 0+1 होगा। और फिर img टैग के अंदर src के अंदर हमें देनी है वैल्यू e डॉट प्रोफाइल पिक डॉट url। और फिर इस इमेज टैग के बाद हमें यूजर का नेम जो कि होगी e डॉट नेम। मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। तो हम जहाँ भी इस मॉडल को कॉल करेंगे उसमें हम एक वैल्यू देंगे और वो वैल्यू यूजर की होगी, चाहे वो फॉलोअर्स होंगे या फिर जो यूजर ने लाइक किया होगा वो वैल्यू, या फिर फॉलोइंग वाले यूजर की वैल्यू। एक टाइटल देंगे और एक सेट शो देंगे। तो मैं इसे अभी आपको कॉल करके दिखाई देता हूँ। तो मैं आता हूँ यूजर अकाउंट में और यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ। सबसे नीचे मैं आता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट शो सेट शो इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली ये फॉल्स होगी, मैं इसे सेव करूंगा और एक काम करूंगा मैं यहाँ पे हमारा जो ये फॉलोअर्स का ये जो एरे है, फॉलोअर का जो डेटा है, इस पे मैं अगर ऑन क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे सेट शो को ट्रू कर दूंगा और इस पे मैं कर्सर पॉइंटर भी दे देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पे जो मैं ये पहली डिव है इसके अंदर मैं मॉडल को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मॉडल हमने कॉल किया और ये ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो गई, ये रही मॉडल हमारी। और इस मॉडल में हमें 3 चीजें भेजनी है। तो पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा, इसे पहले कट कर लेता हूँ। अगर हमें शो है यानी शो अगर ट्रू है तभी मैं इस मॉडल को दिखाऊंगा। और इसके अंदर सबसे पहले हमें वैल्यू देनी है, तो वैल्यू अभी मैं फैच करूंगा तब दूंगा। टाइटल भी देनी है तो टाइटल अभी मैं देता हूँ फॉलोअर्स। और फिर मेरे ख्याल से सेट शो की वैल्यू देनी है तो मैं सेट शो की भी वैल्यू सेट शो दे देता हूँ। और अब इस वैल्यू को हम फेच करेंगे। तो इस वैल्यू को फेच करने के लिए मैंने एक बैकएंड में, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फॉलो डेटा नाम का एक राउट बनाया है। ये वाली ये गेट मेथड है जिसमें हम फॉलो डेटा निकाल रहे हैं यूजर का। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एसिंक फंक्शन, ये होगा हमारा फॉलो डेटा। और मैं ऊपर एक स्टेट भी बना लेता हूँ इसका, तो कॉन्स्ट फॉलो डेटा और सेट फॉलो डेटा। ये एक यूज स्टेट होगी, सॉरी यूज एसिंक एरर नहीं, यूज स्टेट। और इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी। ओके, तो इस तरह की होगी हमारी। आई गेस मुझे इसका नाम देना है फॉलोअर्स डेटा और यहाँ सेट फॉलोअर्स डेटा। और सेम मैं फॉलोइंग के लिए भी बना दूंगा। तो यहाँ फॉलोअर्स की जगह पे बस फॉलोइंग्स
डेटा और सेट फॉलोइंग्स डेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फॉलो डेटा नाम का हमने जो फंक्शन बनाया है, इसे पहले मैं बनाता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट मेथड, ये होगी स्लैश एपीआई स्लैश यूजर और स्लैश, यहाँ पे हम फॉलो डेटा आप देख सकते हैं इसकी यूआरएल है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे फॉलो डेटा, और फिर यूजर की आईडी जो कि है हमारी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा करके आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो आई गेस यहाँ कहीं एरर हो गई क्या। ओके, तो हमें यहाँ वैल्यू देनी है, तो वैल्यू अभी मैं कुछ भी है ऐसी ही जिब्रिश वैल्यू यहाँ दे देता हूँ, और फिर यूज इफेक्ट के अंदर मैं इसे कॉल कर लूंगा। तो फॉलो डेटा को यहाँ कॉल किया मैंने, और ये हर बार कॉल होगी जब जब यूजर में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू दे दिया। अब एक बार यहाँ आता हूँ और इंस्पेक्ट पे आता हूँ। यहाँ कंसोल में हमें ऑब्जेक्ट यहाँ शो हो रही है। एक बार मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कंसोल में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और ये एक एरर शो हो रही है हमें स्टार्टिंग में, अनडिफाइंड। तो हमें फॉलो डेटा यहाँ शो हो रही है। तो हमने फॉलो का डेटा यहाँ फेच कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं हमें फॉलोअर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और मैं एक काम करता हूँ, इस फॉलोअर्स को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और ये जब हम डेटा फेच कर लिए तो यहाँ पे सेट फॉलोअर्स डेटा के अंदर डेटा डॉट फॉलोअर्स की वैल्यू मैं यहाँ दे दूंगा। और ये जो फॉलोअर डेटा है मैं इसे कॉपी करके यहाँ जो वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमने यहाँ डेटा भेज दिया, मतलब वैल्यू की ये जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं वो हमने भेज दिया एज अ फॉलोअर्स डेटा। अब मैं यहाँ आता हूँ और रीलोड करता हूँ एक बार इसे। तो हमने इसे रीलोड किया, और ये इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे फॉलोअर्स में ये डेटा शो हो रही है। मैं यहाँ कट करूँ तो ये बंद क्यों नहीं हो रही है, एक बार मैं देखूँ। ओके, तो यहाँ क्लिक करने पे ये बंद हो रही है। एक बार और देखूँ तो यहाँ क्लिक करने पे ये बंद हो जा रही है। तो मैं इसे पहले स्टाइलिंग देता हूँ, क्योंकि ये बिना स्टाइलिंग के ये अच्छी नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ मॉडल के अंदर आता हूँ और कुछ स्टाइलिंग हमें देनी है, तब ये शायद परफेक्टली काम करे। तो मैं इस पे ऑन क्लिक, सॉरी ऑन कैन प्ले नहीं, ऑन क्लिक जो हमने यहाँ पे दी है, ये गलत जगह हमने दे दी है। लिंक लिंक में नहीं देनी है मुझे इसे। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं सेट शो को फॉल्स करूंगा। अभी मैं सेव करता हूँ इसे, और अब यहाँ क्लिक करूँ तो अब इस क्रॉस पे अगर मैं क्लिक करूँ तब ये बंद हो रही है। तो ये अब सही से काम कर रही है। और फिर हम ये जो वैल्यू यहाँ पे मैप कर रहे हैं, इसमें इस लिंक में मुझे कुछ क्लास नेम्स देनी है। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ मैप कर रहे हैं इसे मैं पहले कट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिव जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, फिर स्पेस वाई टू की, एम टी टू की यानी मार्जिन टॉप टू की, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। और इस लिंक में भी एक मैं क्लास नेम दूंगा जो कि होगी बीजी ग्रे, गेस ग्रे 500 की, और पी वाई टू की, पी एक्स 3 की, और टेक्स्ट वाइट की, और टेक्स्ट सेंटर की, फिर राउंडेड एमडी की, फिर फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, और गैप ऑफ 4 की। सेव किया मैंने इसे। अब आई गेस मुझे इमेज में भी एक क्लास नेम देनी है, तो मैं यहाँ क्लास नेम दूंगा
विड्थ होगी हमारी 8 की, हाइट होगी हमारी 8 की, और राउंडेड फुल। सेव करता हूँ और अब यहाँ आके चेक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब हमें डेटा कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब एक और दिक्कत है यहाँ पे, आई गेस मैंने टाइटल कहाँ शो किया है, यहाँ पे शो किया है। मैंने कहीं इसमें तो फ्लेक्स नहीं दे दिया। ओके, तो मैं जो ये डिव है इसे पहले यहाँ कट करूंगा। इस पूरे डिव को मैं इसे यहाँ क्लिक करके कोलैप्स भी कर लेता हूँ और इससे पूरा कट करके इस डिव से बाहर मुझे आनी है और यहाँ पेस्ट करूंगा। अब यहाँ आके चेक करूंगा तो अब ये सही से शो हो रही है। और ये जो हेडिंग है मेरी, इसे भी यहाँ कट करूंगा मैं, और आई गेस मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करनी है सबसे टॉप पे। अब देखूं तो अब ये परफेक्टली शो हो रही है और यहाँ मुझे कट का सिंबल भी शो हो रहा है। इसे आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे दीजिएगा। और इस पे क्लिक करते ही मैं, आई गेस मुझे दूसरे पेज पे जाना चाहिए था बट ये नहीं जा रहा है। तो इस लिंक पे क्लिक करते ही मैं टू यूजर, ये तो ठीक है। और मुझे इसमें एक की भी देनी है। ओके, तो मुझे यहाँ की देनी है तो मैं की को इंडेक्स की वैल्यू दे देता हूँ और ऑन क्लिक पे मैं इसको सेट शो को फॉल्स कर दूंगा। अब सेव करता हूँ और अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे इस पेज पे चला जाना चाहिए था। एक बार यहाँ रिलोड करूँ मैं, तो मैं आ तो जा रहा हूँ इस पेज पे। एक बार और एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इस अकाउंट पे आता हूँ, इसके फॉलोअर्स के डेटा पे आता हूँ। अब क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यू शो करनी चाहिए थी, मतलब जिस यूजर पे हमने क्लिक किया उसकी वैल्यू शो होनी चाहिए थी, पर मुझे रिलोड करने पे उसकी वैल्यू आ रही है। आई गेस यहाँ भी मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, तो मैं यहाँ यूजर अकाउंट के अंदर आता हूँ और मैं यूजर अकाउंट को कहाँ फॉलो कर रहा हूँ, फेच यूजर ये रहा। और ये जब भी परम्स डॉट आईडी में चेंज आए तब ये कॉल हो, तो मैं यूज इफेक्ट में जब भी परम्स डॉट आईडी, जहाँ पे मैं फेच यूजर को कॉल कर रहा हूँ, अगर परम्स डॉट आईडी में चेंज आए तो मैं इसे कॉल करूंगा। अब मैं एक बार और जाता हूँ उस अकाउंट पे, यहाँ फॉलोअर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टेंटली चेंज हो गया है यूजर। ओके, तो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ फॉलोअर्स का डेटा तो दिखा दिया, अब फॉलोइंग का डेटा दिखाना है मुझे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ मॉडल में एक चीज करना भूल गया। हमने डायरेक्ट यहाँ मैप ही कर दिया था। यहाँ पे एक और केस, अगर वैल्यूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी यहाँ जीरो है, तभी ये चीजें होंगी, वरना मैं यहाँ पे एल्स भी ब्लॉक लगाऊंगा और यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर नो, आई थिंक यहाँ मुझे टाइटल की वैल्यू देनी है, टाइटल येट। अगर फॉलोअर्स होगा तो नो फॉलोअर्स येट, और अगर फॉलोइंग होगा तो नो फॉलोइंग येट यहाँ शो होगी। मैं इसे सेव करता हूँ और अब आप इसकी कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं और वैल्यूज की लेंथ अगर जीरो से बड़ी है तभी हम यहाँ वैल्यू को मैप कर रहे हैं, वरना मैं एक पी टैग के अंदर दिखा रहा हूँ कि अभी कोई भी फॉलोअर नहीं है या फिर फॉलोइंग नहीं है। ओके, तो हमने ये किया। अब मैं यूजर अकाउंट के अंदर आता हूँ और सेम यही काम मैं करूंगा कि यहाँ पे सेट फॉलोअर्स डेटा हमने किया था, मैं यहाँ पे सेट फॉलोइंग डेटा भी एक है हमारे पास। सो फॉलोइंग डेटा, इसके अंदर डेटा डॉट फॉलोइंग्स की वैल्यू मैं दे दूंगा और ये कंसोल डॉट लॉग अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं इसे और एक और यहाँ पे सेट शो और शो मैं बनाऊंगा। मैं इसे ही कॉपी करके नीचे करता हूँ, इसकी नाम होगी सेट शो वन और शो वन और सेट शो वन।
ये इनिशियली फॉल्स होगी, और मैं इसी मॉडल को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे अगर सेट शो 1 अगर ट्रू है तब ये मॉडल मैं कॉल करूंगा, और यहाँ पे फॉलोइंग डेटा होगा हमारा, फॉलोइंग डेटा, और यहाँ पे फॉलोइंग्स यहाँ पे हम शो करेंगे, और यहाँ सेट शो 1 की वैल्यू हम भेज देंगे। ओके, तो ये करना है हमें। और मैं जो यहाँ पे क्लिक करके सेट शो और ये सब ट्रू कर रहा था, ये से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने फॉलोअर्स के केस में किया, अब मैं फॉलोइंग के केस में भी इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ सेट शो 1 को हमें ट्रू करना है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। कर्सर पॉइंटर, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम ये मॉडल सेट शो 1 को ट्रू करके दिखा रहे थे, सेट शो को ट्रू करके दिखा रहे थे, यहाँ पे हम सेट शो 1 को ट्रू करके ये फॉलोइंग के मॉडल को दिखाएंगे। तो ये मॉडल हम यहाँ शो करेंगे जब सेट शो 1 ट्रू होगा, और इसके अंदर हम फॉलोइंग डेटा भी भेज दिए, टाइटल भी भेज दिए, और सेट शो की वैल्यू भी भेज दिया मैंने। अब यहाँ मैं आता हूँ, अब मैं फॉलोइंग पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं नो फॉलोइंग गेट, ये क्योंकि इसकी फॉलोइंग में 0 फॉलोइंग है, यानी ये अकाउंट किसी को फॉलो नहीं करता है अभी तक। बट मेरे अकाउंट में जो फॉलोइंग है वो तो फॉलो करता है एक यूजर को, तो मैं दिखा देता हूँ। वो इस अकाउंट को फॉलो करता है, हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन हमारे फॉलोअर्स में नो फॉलोअर्स येट यहाँ शो होगा, क्योंकि हमें कोई फॉलो नहीं करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट विंडो खोलता हूँ, और साइड बाय साइड इन दोनों विंडो को यहाँ रखता हूँ। मैं ये यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और एंटर पे हिट करता हूँ। यहाँ लॉग इन करता हूँ मैं एक अकाउंट से, मैंने लॉग इन किया, और ओके, तो मैंने यहाँ लॉग इन किया, तो मैं इस अकाउंट से लॉग इन हो गया हूँ। यहाँ पे मैं खोलता हूँ, इसे फॉलो करता हूँ, और यहाँ आके मैं रीलोड करता हूँ, तो हमारे देखिए फॉलोइंग डेटा में एक फॉलोअर्स आ गया। तो ये इसके फॉलोअर्स हो गए। बाकी अगर मैं इस अकाउंट में जाऊँ तो इसने भी एक फॉलोअर और एक फॉलोइंग रखा है। अब यहाँ क्लिक करके हमें अपनी अकाउंट यहाँ शो होगी, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने ये फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिखाने का मॉडल बना दिया। अब यही सेम काम मैं यहाँ पे अपने अकाउंट वाले पेज पे भी दिखाऊंगा, कि इस पे क्लिक करते ही हमें अपने फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिखें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो अकाउंट डॉट JSX है यहाँ पे साइड बाय साइड करता हूँ, और इससे थोड़ा फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ। और ये जो फॉलो डेटा हमने यहाँ किया है, ये पूरे चीज़ों, बल्कि ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ कॉपी करूँगा पूरा नीचे तक, और फिर आई गेस मुझे इसके नीचे मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट किया ही है। ओके, तो मैंने इंपोर्ट किया है, और फिर ये जो शो मॉडल है ये दोनों को भी मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा, और ये जो अपने अकाउंट पेज में है इस पहले डिव के बाद मैं इन दोनों को यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ मॉडल को मैं इंपोर्ट भी कर लूँगा। और फॉलोअर्स डेटा और फॉलोइंग डेटा हमने यहाँ से रिसीव भी कर लिया। एक्सियोस को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो एक्सियोस हमारा ऊपर इंपोर्ट हो गया। यूज इफेक्ट को भी मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा, तो यूज इफेक्ट भी हमारा इंपोर्ट हो गया ऊपर। मैं यहाँ दिखा दूँ, यूज इफेक्ट, एक्सियोस भी और मॉडल भी हमारा इंपोर्ट हो गया है ऊपर। अब हम जहाँ अपने फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिखा रहे हैं सेम काम मैं यहाँ करूँगा। ये हमने ऑन क्लिक फंक्शन और क्लास नेम दिया था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और अपने फॉलोइंग में ये क्लास नेम को हटा के इसे पेस्ट कर दूंगा। तो हमने ये क्लास नेम और ऑन क्लिक फंक्शन भी दे दिया। सेम काम मैं फॉलोअर्स वाले में भी करूंगा। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ यूजर फॉलोअर वाले पेज से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारे काम हो गए हमारे। अब मैं सेव करूंगा अपने अकाउंट वाले पेज को, और मैं आता हूँ अपने अकाउंट वाले पेज पे, एक बार रिलोड करूंगा इसे, और इस पर अब क्लिक करूंगा तो हमारा यहाँ भी शो हो रहा है फॉलोअर्स और फॉलोइंग। तो हमने सक्सेसफुली इसे यहाँ पे भी शो कर दिया। अब मैंने एक बात आपको बताया था यहाँ पे,
कि मैं इसे हटाता हूँ यहाँ पे। जब मैं ये यूजर कंट्रोलर के अंदर फेच फॉलोवर्स यहाँ बना रहा था, फॉलो और अनफॉलोइंग डेटा, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैं यहाँ यूजर प्रोफाइल फेच कर रहा हूँ, यहीं पे हम पॉपुलेट करा सकते थे यूजर फॉलोवर्स और फॉलोइंग को। बट उसमें दिक्कत क्या आती कि जब हम यहाँ पे ये जो यूज इफेक्ट मैंने लगाया है, जिससे हमें पता चल रहा है ये वाला कि यूजर पहले से फॉलो किया हुआ है कि नहीं, उसमें हमें दिक्कत आती। यहाँ पे हम डायरेक्ट अपने फॉलोवर को ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ आईडी उसमें मिल रही है और हम डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लूड करके अपनी आईडी को देख रहे हैं कि हमने पहले से फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेट कर देता तो यहाँ पे हमें दिक्कत आती, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉपुलेट किए नहीं किया और नीचे इसके लिए एक अलग कंट्रोलर बनाया, फॉलोइंग और फॉलोअर्स डेटा वाला। तो इस वीडियो में हमने अपने फॉलोअर डेटा और फॉलोइंग डेटा को एक मॉडल के थ्रू दिखाया और फॉलो और अनफॉलो बटन को एक्टिव किया। अब अगले वीडियो में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमें ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इसकी मदद से हम इस पोस्ट को अपडेट और डिलीट करेंगे। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ यहाँ लाइक पे क्लिक करने के बाद किन किन यूज़र ने इस पोस्ट को लाइक किया है वो भी शो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।